अगर एक पीएसएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनकी कुछ खास अहमियत नहीं है, क्योंकि पीएसएल के अंदर ऐसी टीमें मौजूद हैं जिनकी अपनी वैल्यू 600 करोड़ से 2000 करोड़ तक है। Hey guys, welcome back. This is me अताउर रहमान and you are watching अतान फिल्टर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीएसएल के सनसनीखेज मुकाबले इस वक्त जारी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर। तो आज हम जानेंगे पीएसएल का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी पीएसएल पर टोटल कितना खर्चा होता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि पीएसएल से टोटल कितनी कमाई होती है, महंगा तरीन प्लेयर कौन है, महंगा तरीन टीम कौन है इस पीएसएल के अंदर, वो तो जानेंगे हम मज़ीद इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, इस पीएसएल के अंदर जीतने वाली टीम को मिलेंगे 13 करोड़ रुपए। जी हाँ, 13 करोड़ रुपए। अगर एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर एक पीएसएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनकी कुछ खास अहमियत नहीं है, क्योंकि पीएसएल के अंदर ऐसी टीमें मौजूद हैं जिनकी अपनी वैल्यू 600 करोड़ से 2000 करोड़ तक है। इसके अलावा एक पीएसएल के मैच को करवाने के लिए 1.4 अरब यानी कि 1400 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। इससे ये चीज़ तो साफ तौर पे जाहिर होती है कि जो पीएसएल टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाता है, इसके पीछे की सच्चाई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अगर पीएसएल को देखें तो सामने सामने हमें सिर्फ एक आइसबर्ग की टिप नजर आती है, इसके पीछे की गेम्स बिल्कुल गहराई में मौजूद होती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर पीएसएल के पूरे बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। पीएसएल का मतलब होता है पाकिस्तान सुपर लीग। ये बिल्कुल इंडिया में मौजूद आईपीएल की तरह होती है। इसमें भी मुख्तलिफ शहरों की अपनी अपनी टीमें बनाई जाती हैं, जिनके बाद इन टीमों का आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है। इंडिया के अंदर आईपीएल को बीसीसीआई कंट्रोल करता है और पाकिस्तान के अंदर पीएसएल को पीसीबी कंट्रोल करता है। ये बात जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीएसएल एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पे काम करता है, यानी कि ये एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे काम करता है, जिसके अंदर पीसीबी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर पीएसएल के रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात की जाए तो ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि वो टीवी चैनल्स जो पीएसएल के मैचेस को दिखाते हैं। इसके बाद पीएसएल टीम्स, जिन्हें प्राइवेट कंपनियों के थ्रू ओन किया जाता है। इसके बाद आते हैं स्पॉन्सर्स, जो कि पीएसएल और पीएसएल टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं। और एंड पे आता है पीसीबी, जो कि पीएसएल को गवर्न करता है। अगर पीसीबी से शुरू करें तो ये 3 तरह से पैसे कमाता है। सबसे पहले आती है स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये वो स्पॉन्सरशिप होती है जो कि एक ब्रांड पे करता है किसी भी लीग के साथ अपना नाम अटैच करवाने के लिए। जैसे इंडिया के अंदर जब भी आईपीएल होता है तो आपने सुना होगा आईपीएल बाय वीवो या वीवो आईपीएल। इस टाइम पर टाटा ने ओन किया हुआ है, इसलिए जब भी आप आईपीएल का नाम सुनोगे तो आप यही सुनोगे, टाटा आईपीएल। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब भी पीएसएल का नाम लिया जाता है तो ये बोला जाता है एचबीएल पीएसएल, पावर्ड बाय एचबीएल पीएसएल। यहाँ पर एचबीएल टाइटल स्पॉन्सर है और 2025 तक एचबीएल ही रहेगा। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए एचबीएल ने पीसीबी को 391 करोड़ रुपीस पे किए हुए हैं। खैर, ये सारे का सारा पैसा पीसीबी के पास नहीं जाता। बिजनेस मॉडल के मुताबिक 5% पीसीबी अपने पास रखती है और 95% पीएसएल टीम्स को देती है। एक चीज जहन में रखिएगा दोस्तों, पीएसएल टीम का मतलब होता है पीएसएल की फ्रेंचाइज। जैसे कि लाहौर कलंदर का कोई एक ऑनर होगा, तो जब भी पीएसएल टीम के बारे में बात की जा रही होगी तो एक्चुअल में पूरी फ्रेंचाइज के बारे में बात की जा रही होगी। दूसरा होता है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। ये वो स्पॉन्सर्स होते हैं जो मैचेस के इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टेडियम के अंदर लगे हुए बिलबोर्ड्स को स्पॉन्सर किया जाता है, बाउंड्री वॉल्स को स्पॉन्सर किया जाता है। इसके बाद अगर आपने एक चीज गौर की हो तो जब भी कोई छक्का लगता है तो मिसाल के तौर पर यह चीज बोली जाती है टिकटॉक सुपर 6। यहां पर टिकटॉक ऑफिशियल स्पॉन्सर होता है। इसके बाद ओसाका पावर रन का एक इवेंट किया जाता है जिसके अंदर आपको बैटरी के साथ भगाया जाता है, तो यहां पर ओसाका भी ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पे काम करता है। इसके बाद आपने स्टेडियम के अंदर मौजूद बैनर्स देखे होंगे, ये सारे के सारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं। और अगर रफली कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन एक पीएसएल के अंदर 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू ये ऑफिशियल स्पॉन्सर्स पे करते हैं। और पीएसएल बिजनेस रूल के मुताबिक यहां पर भी 5% पीसीबी अपने पास रखती है और बाकी 95% पीएसएल टीम्स को दे देती है।
इसके अलावा तीसरे नंबर पे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचा जाता है, यानी कि वो टीवी चैनल्स जिनके ऊपर पीएसएल दिखाया जाता है उन्हें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं। अगर 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट 4000 करोड़ यानी कि 4 अरब रुपए में बिके थे। यहाँ पर भी सेम 5% पीसीबी अपने पास रखती है और 95% पीएसएल टीम्स को देती है। वैसे अगर आप ब्रॉडकास्टर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि इतने ज़्यादा पैसे पे करने का ब्रॉडकास्टर को क्या फ़ायदा होता है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रॉडकास्टर हमेशा फ़ायदे में लैंड करता है, क्योंकि पीएसएल मैच के दौरान 10 सेकंड की एड की कॉस्ट 10 लाख से 15 लाख रुपए होती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डिफरेंट ब्रांड्स इस एड को लेने के लिए लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, इसलिए हमेशा ब्रॉडकास्टर जब भी राइट्स खरीदता है तो अपने पैसे तो पूरे करता ही है, लेकिन हमेशा प्रॉफिट में ही जाता है। अगर पीएसएल टीम यानी कि फ्रेंचाइज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक टीम को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। 2015 के अंदर जब पीएसएल को लॉन्च किया गया था तो 5 टीमों को ऑक्शन किया गया था। इन टीमों की कॉस्ट $93 मिलियन थी और सबसे महंगी कराची किंग्स बिकी थी $26 मिलियन के अंदर। लेकिन 2 साल बाद 2017 में 6वीं टीम यानी कि मुल्तान सुल्तान को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्योंकि पीएसएल बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका था, इसीलिए मुल्तान सुल्तान सबसे ज़्यादा महंगी बिकी थी $45 मिलियन के अंदर। और ये सारे का सारा पैसा सीधा पीसीबी के पास जाता है, इसका कोई भी प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। लेकिन बैक टू द टॉपिक कि एक पीएसएल टीम को खरीदने के लिए इतने सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा टीम के अंदर मौजूद जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी, उनका खाना, उनका पीना, उनकी रिहाइश, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, हर किस्म का खर्चा फ्रेंचाइज ओनर ही उठाता है। तो फिर ये खुद भी कुछ कमाता है या नहीं? तो यहाँ पर शुरू होता है एक्चुअल बिजनेस, क्योंकि पीएसएल टीम 95% पहले ही पीसीबी से प्रॉफिट लेती है। इसके बाद इनका भी ज़्यादातर रेवेन्यू स्पॉन्सर्स से ही जनरेट होता है। जैसे कि आपने हर टीम की शर्ट के ऊपर 8 से 10 लोगोज देखे होंगे। ये जो ब्रांड के लोगोज होते हैं ये वैसे ही नहीं आ जाते, इन्हें टीम स्पॉन्सर्स कहा जाता है। जितने बड़े ब्रांड के लोगो जर्सी पर स्पॉन्सर करते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा जितनी टिकट्स बेची जाती हैं उनका भी 95% प्रॉफिट पीएसएल टीम्स को ही दिया जाता है। और 2020 के मुताबिक 36 करोड़ रुपए की पीएसएल की टिकट्स बेची गई थी। आने वाले टाइम में ये बढ़ती ही जाएंगी, कम नहीं होंगी। पीएसएल टीम के ओनर्स मर्चेंडाइजिंग से भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। जो शर्टें आप लोग बाजार में जाके अपनी फेवरेट टीम की खरीदते हैं उसका भी प्रॉफिट इन्हीं टीम के ओनर को जाता है। इसके अलावा प्राइस पूल लास्ट पे आता है, क्योंकि प्राइस पूल का 50% टीम ओनर्स के पास जाता है और बाकी 50% प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पर प्लेयर्स की बात हो ही रही है तो प्लेयर्स सबसे पहले तो अपनी सैलरी से पैसे कमाते हैं। इसके बाद प्राइस पूल भी प्लेयर्स को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इसके बाद आती है बात ऑक्शन की, क्योंकि पीएसएल के अंदर तमाम प्लेयर्स ड्राफ्ट में मौजूद होते हैं। ड्राफ्ट के अंदर 5 कैटेगरीज होती हैं: प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। प्लेटिनम कैटेगरी सबसे टॉप पे होती है, जिसके अंदर सबसे अच्छे प्लेयर्स आते हैं, जैसे कि बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। प्लेटिनम कैटेगरी की प्राइस बाकी सारी कैटेगरी से सबसे ज़्यादा होती है। तकरीबन $2,20,000 तक प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर को खरीदा जाता है। इसके बाद आती है डायमंड कैटेगरी, जिसके अंदर प्लेयर्स को तकरीबन $1.5 लाख तक खरीदा जाता है। और इसी तरह गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग में प्राइस कम होती जाती है। जितना अच्छा और जितना फेमस प्लेयर होता है वो उसी लिहाज से उसी कैटेगरी में लाए करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी से सारे प्लेयर्स चूज किए जा सकें। $1.2 मिलियन का ड्राफ्ट होता है और हर टीम ने हर कैटेगरी में से इक्वली प्लेयर चूज करने होते हैं। इसीलिए जो प्लेयर जितना ज्यादा अच्छा खेलेगा कैटेगरी के लिहाज से उतना ही ज्यादा ऊपर जाता जाएगा और उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। यहाँ सारी ही बातें 200 करोड़, 300 करोड़, 4000 करोड़ तक की जा रही हैं। तो फिर कोई भी टीम ये टीम का टूर्नामेंट जीतना क्यों चाहती है? कोई भी टीम को पीएसएल जीतने में क्या दिलचस्पी है? अगर एक पीएसएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोई भी टीम जीतने के लिए इसलिए मोटिवेट नहीं होती कि उसे 13 करोड़ रुपए मिलेंगे, बल्कि वो इसलिए मोटिवेट होती है कि अगर उनकी टीम जीतेगी तो उनकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा ब्रांड वैल्यू इस लिहाज से बनेगी क्योंकि जब भी कोई टीम जीतती है तो लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके ज़्यादा मैचेस देखते हैं। ज़्यादा मैचेस देखने का मतलब है ज़्यादा व्यूअरशिप, और ज़्यादा व्यूअरशिप का मतलब है ज़्यादा स्पॉन्सर्स, और ज़्यादा स्पॉन्सर्स का मतलब है और भी ज़्यादा पैसे। इसलिए तमाम पीएसएल टीम्स सिर्फ प्राइस पूल जीतने के लिए नहीं आती, बल्कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए आती हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज के ओनर्स अच्छी तरह जानते हैं कि प्राइस पूल से ज़्यादा अहमियत इनकी ब्रांड वैल्यू की है। अगर आपको पीएसएल का ये सारा बिजनेस मॉडल समझ में आया है तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और भी बिजनेस मॉडल्स को एक्सपोज करने की कोशिश करूँगा।
नाइस वीडियो है यार, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मुझे पता नहीं था कि पीएसएल पर पैसा कैसा खर्च होता है या फिर इससे कमाई कैसा होता है। पता था लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं था। और बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हुए। डेली प्रोजेक्ट की तरफ से ये वीडियो थी। मेक श्योर टू लाइक हिम एंड सब्सक्राइब हिम। स्पॉन्सरशिप क्या होता है, तो ये सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हुए इस वीडियो के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, ए टू जेड हर चीज़ एक्सप्लेन किया अबाउट पीएसएल के बारे में। जितनी भी मालूमात थी इस भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो एक्सप्लेन किया। आईपीएल को अगर हम देखें और या फिर पीएसएल को हम देखें तो पीएसएल अब एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। क्रिकेट की दुनिया में बहुत ही पॉपुलर हुआ है। अब पीएसएल 8 के विनर को मिलेंगे 13 करोड़ रुपया, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आज के लिए ये काफ़ी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पीएसएल 8 में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है या फिर फेवरेट टीम कौन है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए ये काफ़ी है। मिलते हैं एक नई रिएक्शन वीडियो में। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।